नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। और अब बात कर लेते हैं SIR प्रक्रिया के बारे में। बिहार चुनाव से पहले इस पर बवाल तो खूब मचा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस SIR अभियान को शुरू कर दिया है। आज की इस खबर में जान लीजिए कि आपको SIR के लिए किस तरीके की जानकारी देनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए देने होंगे। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR के दूसरे फेज का ऐलान किया था। शेड्यूल के मुताबिक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फॉर्म की प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम होना था। अब आज यानी कि 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर SIR का फॉर्म बांटेंगे और फिर इसी के आधार पर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे SIR प्रक्रिया में पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार देश में SIR की जरूरत पड़ी ही क्यों? विपक्षी पार्टियां तो पहले ही इस पर आपत्ति जता चुकी है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस SIR प्रक्रिया को जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा हो? आयोग के मुताबिक बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा जो है, इसके चलते कई जगहों पर लोगों के मतदाता सूची में 2-2 जगहों से नाम दर्ज है, यानी कि वो बदल नहीं पाते हैं। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में वोटर्स के मर जाने के बाद भी नामों को हटाया नहीं जाता है। और चौथी बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है। SIR के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी। तो अब ये जान लेते हैं कि देश के वे कौन से राज्य हैं जहां की SIR प्रक्रिया शुरुआत की जा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य इसमें शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार यह अभियान लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ मतदाता शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR एक जन केंद्रित अभियान है जो कि लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करेगा। BLO हर घर में कम से कम 3 बार जाएंगे ताकि कोई मतदाता छूट न जाए। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी यानी कि ERO ने मौजूदा मतदाताओं के लिए पूर्व भरे हुए गणना फॉर्म छापे हैं, जो कि BLO आज से वितरित कर देंगे। अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि प्रक्रिया के लिए आपसे किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति। इसके अलावा पिछला SIR जो कि 2003 में हुआ था, यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उसका EPIC नंबर आपसे मांगा जाएगा, उसका पार्ट मांगा जाएगा और सीरियल नंबर मांगा जाएगा। यदि ना मिले तो फिर माता पिता या फिर अपने किसी रिलेटिव का विवरण भी आप दे सकते हैं। ये जो है सत्यापन के लिए जरूरी है। वर्तमान आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो नया पता आपको साफ लिखना पड़ेगा। आपका नया पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। पहचान के लिए आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक आपको देना होगा। नागरिकता प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए BLO या फिर वॉलंटियर मदद करेंगे। फॉर्म में अभिभावक, रिश्तेदारों के हस्ताक्षर की कॉलम भी जोड़ी गई है, जिससे कि BLO काउंटर साइन करेंगे। यदि फॉर्म ना भरा जाए तो नाम ड्राफ्ट सूची से कट सकता है।
बीएलओ जो है पड़ोसियों से भी ये सत्यापन करेंगे कि जैसे अगर किसी वोटर की मौत हो गई है या फिर अगर उसने अपना जगह बदल लिया है तो उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी यहाँ डिटेल में भरी जाएगी। तो अगर आपके भी इलाके में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो वहां पर ये किस तरीके से हुई, आप हमें कमेंट कर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा डे टू डे न्यूज भारत आपको वोटिंग से जुड़े हर बार जागरूक करता रहेगा, आपके अधिकारों को लेकर आपको जानकारी देता रहेगा। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।